बिग बॉस सीजन 17 और भाई बिग बॉस के घर में रैंकिंग के मामले में आपको बताते हैं क्या क्या चीजें सामने आ सकती हैं और किस कंटेस्टेंट के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया जिसके चलते उस कंटेस्टेंट को टॉप 6 में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। फिर टॉप 5 में कौन कौन आएंगे, फिर टॉप 4 कौन होंगे, टॉप 3 कौन होंगे, टॉप 2 कौन होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं। भाई समर्थ जिन्होंने बहुत ज्यादा पोक किया वो घर से एविक्ट हो गए। फिर आयशा जी ने लाइव ऑडियंस के थ्रू भाई उन्हें घर से एविक्ट करना था क्योंकि बिग बॉस ने वो जो टास्क रखा था कि आप इस तरीके से आप रोस्ट करेंगे एंड ऑल, तो यहाँ पर आयशा खान का जो पत्ता है वो डेफिनेटली साफ होना बनता था क्योंकि ऑलरेडी आयशा खान का जिस तरीके से बिग बॉस ने जो दो टीमें बनाई थी और उस टीम में एक तरफ थे अरुण महाशेट्टी और दूसरी तरफ थी आयशा खान, तो इन दोनों में से टीम में से कोई भी हारती, यानी कि वो जो टास्क था कोई भी हारता तो उस चक्कर में उसमें से अरुण महाशेट्टी निकलते और इसमें से आयशा खान निकलती। लेकिन आयशा खान को एक ऐसी टीम में गई जहां पर उन्होंने चोरी चकारी कर दी भाई। फिर बिग बॉस ने अपना भाई फैसला दिया कि भाई नॉमिनेशन में आप डाल सकते हो या फिर आप compete कर सकते हो, तो उन्होंने भाई इसमें डाल दिया भाई नॉमिनेशन में, जिसके चलते आयशा खान जो कि घर से एविक्ट हो गई। अगर उस टीम के होते तो अरुण महाशेट्टी होते घर से फिलहाल बेघर। खैर यहाँ पर अब जो बातें सामने आती है, फिर भाई ईशा मालविया के नाम सामने आ चुके कि भाई वो भी घर से एविक्ट हो गई हैं। लेकिन ईशा मालविया डिजर्व करती थी भाई टॉप 5 में, वो डिजर्व करती थी क्योंकि फ्रॉम द डे वन स्टार्टिंग से आयशा खान ने माफ कीजिए ईशा मालविया ने इस घर में एक माहौल को क्रिएट करके रखा हुआ है किसी भी तरीके से सही, चाहे उनकी बॉयफ्रेंड्स की बात को लेकर या फिर पहले अभिषेक के साथ जो उनका बॉन्ड था, फिर उसके बाद समर्थ की एंट्री हुई, तो कहीं ना कहीं बिग बॉस का घर यही तो है, यही तो एक खेल है भाई। ये जो खेल खेलने को मिला यानी कि खेल खेला है इस घर में, तो अगर आप बैठे ही रहोगे कुछ नहीं करोगे, आपकी लाइफ आपकी पास्ट आपको कुछ नहीं पता, तो आप कैसे आगे आपको कोई पहचानेगा। जस्ट लाइक अरुण महाशेट्टी, अब उनका क्या है, वो सिर्फ गेमर हैं, लेकिन उनका ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ये सब चीज़ें आई कि हाँ उन्होंने गेम को खेला, उनकी दोस्ती जो है घर में बनी और कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बोलने वाले हमेशा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें आगे लेके आए हैं मेकर्स। लेकिन यहाँ पर जीतने की बारी है तो भाई जिताने में उन्हें मेकर्स नहीं जिताएंगे। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि टॉप 5 में डिजर्व करती थी ईशा मालविया, बट वो नहीं हुई। और अब बात करते हैं 5वें नंबर पे भाई वो विक्की जैन, क्योंकि विक्की जैन डेफिनेटली एक ऐसे कंटेस्टेंट जिन पर अब जिस तरीके से उनको दिखाया गया कि एक तरह से कि उन्होंने अंकिता ने उन्हें काफ़ी कुछ सुनाया। फिर ये जो बहुत सारी चीज़ें जो कि सामने आई, उनके मैरिटल लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब इन्होंने नेशनल टेलीविज़न पर सामने आ गई। यहाँ तक कि उनकी मदर भी सामने आई दोनों की, तो उनकी मदर ने भी कहा कि भाई मेरा लाडला बेटा एंड ऑल ये सब चीज़ें हैं। तो कहने के बाद डिवोर्स वाली बात भी अब मजाक में बोली, चाहे वो कैसे बोली, लेकिन नेशनल टेलीविज़न पर आपने अंकिता ने मतलब बोल दिया था वो, जहाँ पर यहाँ पर विक्की जैन एज ए मास्टरमाइंड की तरह भाई घर में उन्होंने एंट्री ली थी। लेकिन आते 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 अब मीडिया राउंड में क्या हुआ है आपको बताते हैं। विक्की जैन जिन पर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लग गए कि उन्होंने अपनी वाइफ का साथ नहीं दिया, अंकिता लोखंडे का साथ नहीं दिया, ये मीडिया ने भी कहा, जिसके चलते विक्की जैन ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की। लेकिन जब उन्हें पता चला भाई एक तरफ पत्नी है और दूसरी तरफ मीडिया है, तो भैया कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर जो है माफ़ी मांग लो। तो भाई ऐसी खबरें हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स कि उन्होंने माफ़ी मांगी और एक तरह से अपने नीज पर डाउन होकर अपनी वाइफ को ऐसे जेस्चर दिया अंकिता लोखंडे को, और उनसे उन्होंने माफ़ी मांगी कि मंग को कुछ भी हुआ है मेरे से, आई एम सॉरी, मंग को मुझसे कुछ भी हुआ। तो मे बी ये जो एक मीडिया राउंड हुआ है, मे बी इस चीज़ के बाद इन पति पत्नी के जो रिलेशन है जिसमें अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा आ जाए। हालांकि अंडरस्टैंडिंग है दिखती है, लेकिन लड़ाइयाँ हर किसी में होती है। लेकिन नेशनल टेलीविजन पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो कि बेफिजूल की जो बातें हैं वो मुंह से निकल गई, चाहे गुस्से में, चाहे प्यार में, चाहे कैसे ही। तो यहाँ पर विक्की जैन जो कि 5वें नंबर पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं कि विक्की जैन नहीं, यहाँ पर मनारा चोपड़ा आ सकती है। इन दोनों का डाउट है क्योंकि मनारा चोपड़ा एज एन इंडिविजुअल इस घर में निकल के आई हैं। यानी कि स्टार्टिंग में भाई मुनावर से दोस्ती है, भाई इस घर में अब कोई किसी से दोस्ती नहीं रखेगा, कोई बातें ही नहीं करेगा, तो आप सीधा आउट ही हो जाओगे ना। तो वो आउट नहीं हुआ। जस्ट लाइक यहाँ पे इससे पहले जो आई थी रैपर जो थी वो थी, तो कहीं ना कहीं वो इस गेम में अच्छा जो है खेल रही थी, लेकिन उनकी जो मिनिमम गारंटी ना वो डेफिनेटली उसी टाइम तक की थी, ये बस फैक्ट थी, जिसके चलते वो घर से बेघर हो गई हैं।
खैर यहाँ पर है ना, अब विकी जैन मे बी 5th पर हो सकते हैं या फिर मनारा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चौथे नंबर पर भाई अभिषेक कुमार, जी हाँ चौथे नंबर पर अभिषेक कुमार हो सकते हैं। क्योंकि अभिषेक कुमार जिस तरीके से अभिषेक कुमार, हालांकि भाई ये बंदा हीरो तो बन गया है इस घर में, लेकिन कहीं ना कहीं मेकर्स जो है ना भाई वो टॉप 2 में ना मुनावर और फिर अंकिता को ही लेकर आएंगे। क्योंकि अंकिता लोखंडे जिस तरीके से वीकेंड का वार हुआ, जिसमें अंकिता लोखंडे पर काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं बोली गई, जो उनकी भाभी आई थी, विक्की जैन की भाभी आई थी, तो सलमान खान ने कुछ बड़े बड़े खुलासे किए कि आपकी मदर इन लॉ ने बाहर मीडिया में ये कहा है कि हम इस रिश्ते के अगेंस्ट थे, बट विक्की की जिद थी जिसके चलते हमने शादी करवा दी। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि देखने को मिली कि भाई सलमान खान ने समझाया कि भाई एक्ट्रेस है, अब वो पैसा तो भाई खर्च होगा ही होगा ना। अगर आप किसी एक्टर से शादी करोगी भाई, उसका लाइफस्टाइल अलग है। तो अगर आप टीवी पर हो, आप एज एन एक्ट्रेस हो, तो ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना पैसा है, बट आपको जिस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना है, कहते हैं ना भाई एक महंगी चीज़ भाई आपको कुछ भी चीज़ें हैं लग्जरी आइटम है एक तरह से, तो आपको उसे मेंटेन करना होगा। तो सेम चीज़ भाई एक्ट्रेसेस के साथ भी है कि भाई जो एक्टर और भाई एक्ट्रेसेस हैं ये अपने ऊपर बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, क्योंकि इन्हें हमेशा ही लाइमलाइट में भाई रहना होगा, कैमरे के सामने कहीं भी ये बाहर जाएंगे तो भाई जो कैमरे वाले हैं इनके पीछे, जो मीडिया है भाई इनके पीछे पीछे यहाँ वहाँ, तो इनको हमेशा अपना एक स्टाइल स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है। तो जस्ट लाइक द सेम थिंग कि अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आप महंगे महंगे जो कपड़े पहन रहे हो, आप महंगी ज्वेलरी पहन रहे हो, या अपने आपको क्लास दिखाना है, तो भैया पैसा तो खर्च होगा ही। तो सेम चीज़ वही चीज़ थी कि भाई अगर एटीट्यूड है या फिर नखरे हैं या फिर वो है, तो भाई वो विकी जैन की कॉल थी, भाई उन्हें शादी करनी थी, तो भैया अब वो एक्ट्रेस हैं तो एज एन एक्ट्रेस भाई खर्चा तो होगा ही होगा। सलमान खान ने बात को समझा दिया। तो ये जो जितनी भी बातें सामने आती है ना, कि यहाँ पर एट द एंड अंकिता लोखंडे को लेकर कई बार सोशल मीडिया पे बहुत कुछ जो है बोला गया कि ये कैसी है, ये वैसी है, ये कैसे बात करती है अपने पति से एंड ऑल, ये सब चीज़ें हैं। एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी दिख गई थी कि जब टॉर्चर टास्क में उससे एक दिन पहले तक भाई मुन्ना उनका दोस्त था, बहुत अच्छा बॉन्ड था उनका, लेकिन टॉर्चर टास्क में जब मुन्ना ने अपने पास जो चीज़ें छुपाने के बाद वो एकदम बदतमीज़ हो गया, एकदम एक डबल फेस जो है वो देखने को मिला, जनता को भी मिला कि भाई सबने देखा कि हाँ किस तरीके से अंकिता लोखंडे ने इस तरीके से इन बातों को कह दिया। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले तो वो उनकी बहुत अच्छा दोस्त था, और इंस्टेंट सडन अगर उसने कुछ सामान छुपा दिया तो उस सामान को लेकर वो बदतमीज हो गया, वो कायर हो गया, वो ऐसा हो गया। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों का जो एक तरह से कल के दिन एक तरह से अंकिता लोखंडे को ये दिखाया गया कि भाई वो बहुत सटल बंदी है, बहुत सही है, वो गलत नहीं है, वो अपने स्टैंड पर थी तो वो ठीक थी वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सलमान खान ने भी भाई सपोर्ट किया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे अभिषेक को नीचे डाल देंगे, तो यहाँ पर अंकिता को ऊपर ले आएंगे, और एज यूजुअल नंबर 1 पर भाई मुन्नावर फारूकी डेफिनेटली चल रहे हैं। क्योंकि पहले से ही भाई वो 14 हफ्ते से तो वो नंबर 1 पर ही, चाहे ऑरमैक्स की रिपोर्ट हो, चाहे रैंकिंग की बात हो, किसी भी चीज़ में मुन्नावर फारूकी इज ऑलवेज एज नंबर 1। और टॉप 2 में डेफिनेटली आपको बताते हैं मुन्नावर, अंकिता, एंड थर्ड नंबर की बात करें ना तो वो अभिषेक हो सकते हैं। जी हाँ, तो ये 3 ही जाएंगे। अब इन 3 के बाद जो टॉप 2 में होगा तो उसमें अंकिता लोखंडे और मुन्नावर। अब इन दोनों में से कौन जीतेगा भाई, इसका अभी भी एक बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि मे बी अंकिता लोखंडे को जिता दे, क्योंकि उन्हें लिख के भाई गारंटी दे के अंदर भेजा होगा कि आप ही जीतेंगी अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा सस्पेंस है कि मुन्नावर ट्रॉफी उठाएगा या फिर अंकिता उठाएगी। तो ये जो सामने चीज़ें आ रही हैं भाई, ये है। तो आप सबका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है और किसे आप जिताना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।